अभी सुना ना 2002 31 दिसंबर 2002। अभी हम कितनी भी कोशिश करेंगे, कुछ भी करेंगे, कितना खर्चा भी करेंगे, लेकिन वो लौट के वापस अभी नहीं आएगा। एक पल, एक श्वास जो अभी बीत गया वो भी कभी लौट के वापस नहीं आएगा। तभी नाम रखते हैं न्यू ईयर। न्यू ईयर, नया साल। हमको भी नया बनना पड़ेगा, तभी आएगी हैप्पीनेस, तभी मिलेगी मन की शांति, तभी मिलेगा आनंद, तभी मिलेगी मुक्ति। लेकिन अगर पुरानी संस्कार, पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें अगर सेम रही तो फिर हैप्पीनेस नहीं आएगी। तभी हमेशा बोलता है, जब भी नया साल आता है बोलता है हैप्पी न्यू ईयर। और पुराने साल के लिए सुना, हमारे तो सोसाइटी में होता है, दूसरे के सोसाइटी में होता है नहीं होता है, तो कैसे एक पुराना बोता बना के उसको मार पीट करके और पछड़ी को जला देते हैं। माना ये बरस जो था उसको जला के खत्म करके अभी फिर नए बरस में हम प्रवेश करते हैं। तो जब भी हम इधर आते हैं तो जो हमारा जन्म हुआ है वो माता के कुख से, सब 6 बॉर्न है, इसलिए फिर नया जन्म लेना पड़ता है। और जब तक कोई नया जन्म नहीं लेगा तो भगवान के राज के अंदर एंटर ही नहीं हो सकेगा। ही कैन नॉट एंटर। वो नया जन्म होता है गुरु के मुख से। Unless you reborn again, unless you reborn again, you will not see the kingdom of God. You cannot enter in the kingdom of God. सब हैरान है, क्रिश्चियंस भी हैरान है, भाई ये नया जन्म, दूसरे जन्म को मानते नहीं है, फिर ये नया जन्म कौन सा होगा? वो नया जन्म होता है फ्रॉम द लिप्स ऑफ गुरु, गुरु के मुख से। अभी तुम जितने बैठे हैं तुम सब गुरुमुख है। अभी तुमको ये नाम कैच करने का है, अंडरस्टैंड करने का है। इसलिए दादा भगवान बार बार इस शब्द को रिपीट करते थे। कई बरस कई बातें समझ में नहीं आती है, माना अंदर हजम नहीं होती है, भीतर नहीं जाती है, बुद्धि तक आती है लेकिन अंदर नहीं जाती है। कई बरसों के बाद फिर समझ में आती है, तब आती है जब खुद अनुभव करते हैं। जब खुद को अपना अनुभव मिलता है तभी समझ में आता है। गुरु रोज बोलता है, भाई कैच तो हमने कर लिया, डिड यू कैच मी? उसके साथ डिड यू अंडरस्टैंड मी? मेरे को अंडरस्टैंड किया, नाम को कैच किया, गुरु के मुख से जन्म लिया। अभी जब कई आते हैं, अभी तक भी कई बरसों के बरस सत्संग में आने के बाद भी बोलते हैं लड़की की बड़ी चिंता है। तुम उसके चेहरे में देखते हैं तो आप कितने बरस के हैं, तो उसको वहीं जागृति आ जाती है। तभी हमने एक नया मंत्र फिर चालू किया है। पहले तो था शुक्राना और मुस्कुराना, उसको तो कभी भूलना नहीं है, वो तो पल पल में याद रखने का है। अभी नया मंत्र हमने दिया है, जागो और जागते रहो। अभी तुम जितने यहां बैठे हैं, पूरे सब सत्संगी जितने बैठे हैं, मेरे को यकीन है, तुम्हारे में विश्वास है, पक्का विश्वास है, तुम अभी सब जाग रहे हैं। लेकिन यहां से बाहर निकलेगा फिर नींद आ जाएगी। इसलिए न सिर्फ जागो लेकिन जागते रहो। अभी तुम्हारी चोरी नहीं होगी। तो जब गुरु के मुख से तुम्हारा नया जन्म हुआ है, तुम्हारी उम्र है 8 बरस, 10 बरस, 12 बरस, 15 बरस, ये 25 बरस की लड़की तुम्हारे पास कहां से आई? तभी फिर जागते हैं, मार ये तो बात सच्ची है। मेरी उम्र 8 बरस, तो 8 बरस वाले को, लड़की को 25 बरस की लड़की या बेटा कहां से आ गया? तभी फिर अंदर में शर्म आता है,
तभी पता लगता है इसने गुरु के मुख से जन्म नहीं लिया है। तभी अभी तुमने सुनना, सुनने वाले बहुत आते हैं, लेकिन कोई कोई वचन को अंदर हजम करता है, अंदर लेता है। नाम को, गुरुमुख को नाम झपै एक बार, और अगर एक वचन अंदर गया, भीतर गया, जैसे ना सुबह सुबह को मल्टीविटामिन की कैप्सूल ले लेते हैं, टेबलेट ले लेते हैं, तो पूरे दिन की शक्ति ताकत उसको मिल जाती है। ऐसी तरह से अगर जिसने ये गुरु का वचन कैच कर दिया, वचन हजम किया, वचन अंदर गया, वचन मन ने कैच कर दिया, उसका नया जन्म हो जाएगा, नया जीवन हो जाएगा। कई बार तुमने सुना है, तो एक शिष्य गुरु के पास आता था, ज्ञान सुनते सुनते उसके जीवन में बिल्कुल पलटा आ गया, और गुरु को आके सुनाया। गुरु ने भी देखा बराबर इसके जीवन में पलटा आ गया है। उस दिन से गुरु ने उसका नाम बदली कर दिया, उसका नाम रख दिया पलटू। उस पलटू का नाम ग्रंथों में आ गया। तुम भी देखना, तुम्हारा नाम गुरु के ग्रंथ में आ गया है। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा, भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा, तो उसका सफल क्यों न जीवन होगा। मानव भक्त को भगवान याद करे, जब वो किसको याद करता है, जो अंदर ये शब्द को कैच करता है, गुरु के मुख से जन्म लेता है, ये नाम को कैच करता है, जीवन में उसके पलटा आ जाता है, तभी गुरु भी उसको याद करता है, क्योंकि वो अंदर बिल्कुल अपने आत्मा के निश्चय में आ जाता है, प्योर हो जाता है, पाक हो जाता है, उसका मन अंदर निर्मल हो जाता है। तभी कबीर बोलता है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, हड़ी लागा पाछे फिरे। भगवान तुम्हारे पीछे फिरे, भगवान तुमको याद करे, गुरु तुमको याद करे। तुम तो गुरु को याद करते हैं, तुम तो कहते हैं मेरा बिल्कुल गुरु तुम्हारे में अटल विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, और सच्ची बात भी है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल जितने तुम आते हैं, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है। तभी तो कहाँ कहाँ से, दूर दूर से, देखो ना, अभी पूना से आके पहुंचे हैं, कोई भोपाल से, कोई अहमदाबाद से, कोई इंदौर से, कोई दिल्ली से, कोई कहाँ से, कोई लखनऊ, कोई कानपुर से। जरूर अंदर लगन है, बिगड़ लगन के तो कोई नहीं आएगा। विश्वास है, कष्ट भी होता है, तकलीफ भी होती है, तपस्या करनी पड़ती है, जमीन में बैठना पड़ता है, कहीं ट्रेन में, कहीं बसेस में, कहीं ऑटो में, कोई कार में, कितना सफर करके, ठंडी की सीजन है, कहाँ कहाँ से आते हैं। बड़ी अंदर तुम्हारे सच में सच्ची पक्की श्रद्धा है, ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है, पूरा विश्वास है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर वो विश्वास वापस लौट के अपने में लेके आने का है। अपने में विश्वास नहीं आता है। करोड़ों बार वाणी चलती है, करोड़ों बार गुरु बोलता है, तू भगवान है, बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड। मान न मान पर तू है भगवान, वो शब्द कैच नहीं करता है मन, उसको नहीं पकड़ता है। बोलता है मेरा गुरु भगवान है, फलाना भगवान है, राम भगवान है, नानक भगवान है, कृष्ण भगवान है। कैसे तुमने भगवान को जानना? और जानने के सिवाय परम शांति नहीं आती है। तभी गुरु नानक साहब बोलता है, जो जो जाने, जो जो जाने तिस सदा सुख होवे। तुम मैं दे अध्यास में, तुम मैं त्रिगुणी माया में। गुरु को कैसे जाना? तो ये भगवान है। किससे जाना? कौन सी दूरबीनी से? इसीलिए जब तुम गुरु को भगवान कहते हैं ना, तो कभी अचानक, अभी कहीं किसी को कोई कर्म दिखाई दिया, कोई ऐसी बात देखी, अभी जिसको भगवान मिल जाए, जिसको सोने की हीरे की खान मिल जाए, वो छोड़ के जाएगा? कभी सुना है तो उसको हीरे की खान मिली और छोड़ के चला गया। भगवान जिसको मिल जाए वो कभी छोड़ सकते हैं? जिसको भगवान मिल जाए वो कभी छोड़ सकते हैं? गुरु भगवान है, फिर उसको छोड़ सकते हैं? तो जब छोड़ के जाते हैं तो उसका मतलब उसने भगवान समझा था, सुना था, बोला था किसी के कहने से, भाई इधर शायद ये फैशन शो है,
बोलना भाई गुरु को ना भगवान बोलना, मेरे साथ चलता है ना, मैं भी भगवान बोलूंगा। कई जगह फिर भाई इधर पांव पड़ने का है, स्वामी महाराज आया है ना तो उसको पांव पड़ने का है, तब पांव पड़ने का है। भाई इधर तुम राधे श्याम बोलना, इधर सीताराम बोलना, इधर हरिओम बोलना, इधर ये करना। माना सुनी हुई बात, जानी हुई बात नहीं है। जानना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। जब तलक तुमको अपने अंदर परमात्मा का, भगवान हुड का अंदर में विश्वास नहीं आया है, तब तक कभी भी बाहर से कहेंगे गुरु भगवान है, लेकिन अंदर में जानेंगे नहीं। तभी कभी कभी फिर अविश्वास भी आ जाता है, कभी मन भागता है, कभी कर्म देखे, कभी क्या देखे, कभी सुनी हुई बात, कभी क्या। भाई पहले तो बहुत विश्वास था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी मेरा विश्वास कम हो गया। वो विश्वास तुम्हारे अंदर में कमी है। जिस दिन तुम भगवान बन जाएगा, अभी तुमको गुरु में तो क्या, लेकिन सारे दुनिया में जहां तहां परमात्मा का दीदार होगा, क्योंकि है ही परमात्मा। तभी बोलता है त्यागी वैरागी माया सब मस्त कया, विरलो को बचो गुरमुख वड भागी, पर तब जैं डिठो जागी पंहिंजे अखें पाण खे। जैं डिठो जागी पंहिंजे अखें पाण खे, जिसने जाग के अपने आप को जब जाना, वही वड भागी होता है। वही अपने भगवान से, अपनी आत्मा से सबके भीतर में आत्मा का दीदार करता है। लेकिन अगर शरीर को भगवान समझा, आज भगवान समझेगा, कल कोई ऐसा कर्म देखेगा भाग जाएगा। और कई भाग गए हैं इसके पहले भी, अभी भी कई आते हैं फिर भाग भी जाते हैं। अविश्वास आ जाता है क्योंकि अपने में विश्वास नहीं है। नया साल आया है, लौट के वापस अपने में विश्वास लेके आना, अपना उद्धार करना। हम सब अपने उद्धार के लिए आए हैं। ये नया साल इसीलिए ही आता है, जो इस बरस में जो बीत गया बरस, उसमें कुछ भूलें, कुछ गलतियां जो भी हुई, अभी आगे चल के उस गलती को ठीक करने का है, फिर जागने का है, फिर जागने का है। नहीं तो अगर जब तलक हम देह ध्यास में रहेगा, ये त्रिगुणी माया, तुमने सुना ना, ये त्रिगुणी माया में कभी सतो, कभी रजो, कभी तमो। चाहे किसी में 90% भी सतो गुण होए तो 5% रजो और तमो गुण जरूर होगा। वो त्रिगुणी माया में घूमता फिरता रहता है, बाहर से दिखाई देगा तो ये तो बहुत सतोगुणी है, सतपुरुष है, विधवाओं को पैसा देता है, मकान बनाता है, हाल बनाता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन उसमें भी एक इच्छा अंदर, तीव्र इच्छा रहती है, मेरा नाम हुआ। उस दिन हम माता के पास गए थे, बोला सबको बीमारी है, सब अभी तक नाले में पड़े हैं। नाला माना गटर, गटर को नाला कहते हैं। तो सबको अपना नाम चाहिए, नाला चाहिए, तो पड़े हैं गटर। गटर माना ये शरीर भी गटर का ही बना हुआ है। फिर देह ध्यास, फिर जी भाव, फिर वापस त्रिगुणी माया में आ जाता है। तभी इस ज्ञान से तुमको माया को भी जानना पड़ेगा, परमात्मा को भी जानना पड़ेगा। ही अभर हु अभर याणन सुजानन। जब तुम अपने स्वरूप में जागेगा तो तुमको माया का भी पता लग जाएगा, परमात्मा का भी पता लग जाएगा। व्हाट इज व्हाट, सच क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, ये तुमको जरूर अंदर में जानना पड़ेगा। नहीं तो ऐसी ये माया भी इतनी बलवान है, इतनी शक्तिशाली है। हे अर्जुन, जितना बड़ा मैं हूं उतनी बड़ी मेरी माया है। तभी माया से सब डरते हैं, तभी माया में सब गिरते हैं। ये कई तपस्वी, ऋषि, मुनि, जपी, तपी, ये सब माया में, माया सब मस्तान गया, सब मस्त, सबको माया मस्त कर देती है, क्योंकि अंदर में अपने स्वरूप में जागा ही नहीं है, अपने स्वरूप को जाना नहीं है। सर्व गुरु को, एक गुरु को भगवान समझने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ये तमोगुणी भक्ति हो जाती है। एक कृष्ण को भगवान समझना, एक राम को भगवान समझना, एक गुरु को भगवान समझना, ये तामसी भक्ति है, तमोगुणी भक्ति है, तुमको शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए सच्ची भक्ति होती है अनन्य भक्ति, अभेद भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति। माना जब हम
पहले अपने स्वरूप में जागेगा, फिर सब में परमात्मा का दीदार करेगा। आत्मा पशंती आत्मा, आत्मा से आत्मा दिखाई देगी। चमड़े के आंखों से हम चमड़ाई देखेगा। तभी गुरु की क्यों जरूरत पड़ती है? अभी घर में सबके पास भगवत गीता रखी है, गुरु ग्रंथ साहब रखा है, और अभी का तो युग जो आ गया है वो तो ऐसा युग आ गया है, आप एक बटन दबाओ, जिस गुरु को तुमको बुलाने का है बिल्कुल तुमको उधर भी सत्य का ही ज्ञान सुनाएगा गुरु। जिस गुरु को बुलाओ, भाई माता को बुलाने का है माता को, गुरु माँ तो गुरु माँ, परमानंद परमानंद, सर्वानंद सर्वानंद, मुक्तानंद, नित्यानंद, सब आनंद राम सब इधर आ जाते हैं। जिसको भी बापू को बुलाओ, बहन को बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, दीदी को बुलाओ, चाहे दादा को बुलाओ, सब उधर आ जाते हैं टीवी में। लेकिन टीवी वाला गुरु कोई भी तुमको आंख नहीं देगा, क्योंकि ये चमड़े के आंखों से जितना पाप कर्म होता है और किसी से नहीं होता है। बड़े में बड़ी माया जो इंद्री जो है, सब पहले तो जबान के लिए कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जबान से भी ज्यादा ये आंख से ज्यादा पाप कर्म होता है। आंख से भूल होती है, क्योंकि ये चमड़े की आंखें हमेशा चमड़ाई देखती है, बैठ देखती है, दूसरा देखती है, और दूसरा देखा और मन में हलचल होती है। तभी गुरु के पास आते हैं। ये नया साल इसलिए आता है, नया बनने के लिए। गुरु से आंख लिया, चमजूं अखियों अजाई, ये बेकार की है। इससे हमेशा द्वैत दिखाई देता है, चमड़ा दिखाई देता है, माया दिखाई देती है। ये सारी दौड़ भाग मन की होती है, ये आंख के नजर के वजह से। इसलिए बोलता है चमजूं अखियों अजायूं, दिव्य दृष्टि जरूरी। दिव्य दृष्टि के सिवाय किसी का भी काम होने वाला नहीं है। तुमको कहीं भी भगवान दिखाई नहीं देगा, कल्पना का भगवान जरूर दिखाई देगा। साहब ये तत्वदर्शी गुरु, गुरु से भी नहीं मिलने वाली है, ये भी ध्यान में रखना, कैच करना। भाई गुरु से मेरे को दिव्य दृष्टि मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरु तो अनेक प्रकार के बैठे हैं। कबीर बोलता है गावा गावा मैं फिरा, गावा गावा मैं फिरा, संता बड़ा सुकार। संतों का तो शुक्र लगा पड़ा है, पर जिसकी तलब असानू उसदा बड़ा डुकार। जिसकी मेरे को तलब है, जो तत्वदर्शी गुरु है, माना जो तत्व को जान के बैठा है, जिसको पता है माया क्या है, सच क्या है, परमात्मा क्या है। हिय भर हुआ भर, ज्ञानन सुञानन, दोनों की जान पहचान उसको है, तो ये माया है। तो जिसने माया को पहचान लिया, जान लिया, वो कभी माया में गिरेगा नहीं। जिसने सच को पहचान लिया वो सत्य में ही रहता है। तभी हमने बोला जागो और जागते रहो, मना अपने स्वरूप में जागो और जागते रहो। जरी सी झपकी आई चोरी हो जाएगी। सब कहते हैं ना, कभी कभी मन आ जाता है, कभी कभी मन आता है। मना तुमने जरूर झपकी खाई है, तुमने अपने स्वरूप को भुलाया है, फिर तुम नींद में आ गए हैं। फिर जाग, गुरु आता ही इसीलिए, सिर्फ जगाने के लिए। मानव जाग, जागो, माना अंदर अपने स्वरूप में जागते रहो, इसी निश्चय में रहो। यही निश्चय अंदर पक्का करो, मेरा स्वरूप जो है वो आत्म स्वरूप है। ये शरीर उसका भी, फिर ये भी दो बात मेरे अंदर बार बार आती है, शायद हजारों बार, लाखों बार हम कह चुके हैं, आज फिर उसको रिपीट करते हैं। जिंदगी में, अपने जीवन में ये दो बात जरूर करना। तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन पावर होना चाहिए वो तेज होना चाहिए, जस्ट टू ऑब्जर्व। और उससे ज्यादा है जीवन में अपना अनुभव जरूर करना, क्योंकि अपने अनुभव के सिवाय तुम्हारा ज्ञान अंदर पक्का नहीं होगा, निश्चय पक्का नहीं होगा। योर ओन एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इज द बेस्ट मास्टर, इज द बेस्ट गुरु। बड़े में बड़ा गुरु होता है तुम्हारा ओन एक्सपीरियंस। कैसे माया में अनुभव किया, कितनी बार गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे। मनुष्य गलती का पुतला है, मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर वो हो जाती है। लेकिन जो गलती को न दोहराए, रिपीट नहीं करो बार बार। अगर रिपीट करते आएंगे वो आदत हो जाएगी, पक्की संस्कार पक्का हो जाएगा, तुम कभी उठ नहीं सकेंगे। लेकिन जो गलती को न दोहराए
उसे इंसान कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं। भगवान किसके ऊपर नाम पड़ता है? तभी गुरु आके आदर्श दिखाता है, भगवान आता है। हम भी इसी दुनिया में जीते हैं, उसके पास भी मायावी शरीर है, ऐसी बात नहीं है। तो गुरु के पास ये मायावी शरीर नहीं होता है, लेकिन वो अंदर में जागता रहता है अपने स्वरूप, वो अपनी आत्मा में जागता रहता है। तभी सुना, जो एक होता है ब्रह्म, एक होता है जीभा। जीभा में त्रिगुणी माया होगी, उधर भूल भी होगी, मन भी आएगा, ममता भी होगी, दुखी सुखी भी होगे, शब्द का भी असर होगा, मान अपमान भी लगेगा, रोएगा भी, नफरत भी होगी, जेलसी भी होगी, चाहना भी होगी, इच्छा भी होगी, सब होगा। जैसे ही अपने स्वरूप में जाके क्या, दुख में, सुख में, मान में, अपमान में, आने में, जाने में, मिलने में, बिछड़ने में, लाभ में, अलाभ में, जन्म में, मृत्यु में तुम समान भाव में होके रहेगा। क्योंकि जो अपने स्वरूप में जागेगा उसको पता है ये खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है, एक झूठा खेल चल रहा है, एक नाटक है। नहीं तो कहां न कहां मन अटक गया है। फिर बोलता है मन चलता है, जानने की कोशिश करना, कहां चलता है, क्यों चलता है, कारण क्या है। क्योंकि हर बीमारी के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, हर अशांति के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। कहां से अशांति आई, कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन। तो कहां अहंकार होता है, कहां लोभ होता है, कहां वासना होती है, कहां इच्छा होती है, कहां ममता होती है, कहां राग होता है, कहां द्वेष होता है, कहां जेलसी होती है। उसके वजह से मनुष्य दुखी होता है। फिर जाग, फिर अपने स्वरूप में आ जाओ। कोई चिंता करता रहता है, चिंता से कई बीमारियां आती है। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। ख्याल करना तुम्हारा धर्म ही नहीं है। तो क्या करें भाई, कैसे आत्मा को जाने। तभी बोला भाई कुछ तो गुरु, कुछ तो बताओ, कुछ तो कराओ, कुछ तो करें। बोला बी स्टिल, खड़े हो जाओ एक जगह, शांत हो जाओ। बी स्टिल एंड नो एंड जानो दैट आई एम आत्मा। मेरा जो स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है, शांत स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। मैं अमर हूं, अजर हूं, अविनाशी हूं, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता है। मैं अकाल मूर्त हूं, मैं अजूनी हूं, मेरा जन्म ही नहीं हुआ है तो मेरा मृत्यु कैसे होगा। जीना मरना इस देह का धर्म है, इसका धर्म है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो अजन्मा है वो कैसे मरेगा। तभी कई ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, कई आते हैं। अभी हम टूर पर थे, तभी भी किसी ने पूछा ये बांभण और पितर खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए। मैंने बोला जिसका जन्म हुआ होगा, मरा होगा तो नेचुरली खिलाएगा। हमारे पास न कोई जन्म लेता है न कोई मरता है, तो सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा सवाल ही अंदर में नहीं उठता है। तुम्हारे अंदर जब सवाल उठता है उसका मतलब तुम्हारा कोई मर गया, कोई मर्द मर गया होगा, तुम्हारा कोई बेटा, कोई भाई, कोई कौन, तो तुम जरूर बांभण पितर खिलाएगा। तुमने जन्म, तुम भी मरेगा, तुम्हारा भी बांभण पितर खिलाएगा। हम न कभी किसी का बांभण पितर खिलाते हैं और न हमारा कोई कभी खिलाएगा, क्योंकि उसको पता है ये अमर आत्मा है। जो जन्म लेगा, जो मरेगा, तो उसके अंदर संसार भरम भी होता है। डर, शक, कहीं अगर, भूत प्रेत, काली मैली विद्या, फलाना विद्या। भगवान को कौन सी मैली विद्या लगेगी। तभी बोलता है जिते जिते संतन या पेर पौंदा, उते उते ग्रह गोचर की न गिरंदा। नहीं मंगल, नहीं राहु, नहीं केतु, नहीं क्या, नहीं तो जन्म पत्री दिखाते हैं। हैरानी की बात है, सिंध में एक बेचारे ने जन्म पत्री अपने बहन की दिखाई, शादी कराई, 1 बरस के बाद वो उसकी बहन विधवा हो गई। फिर दूसरी बार तो मालूम नहीं कहां से, बनारस से, काशी से बड़े बड़े पंडित जो जितने होशियार थे उसको जन्म पत्री दिखाई। दूसरी बहन फिर 2 बरस के बाद वो भी विधवा हो गई। बोला ये सब जन्म पत्री, ग्रह गोचर सब झूठ। और कोई लव मैरिज करते हैं 80 बरस, 70 बरस, 9 बरस। भाई इसमें कौन सा ग्रह था। बोला प्यार हो गया, ग्रह सब मिलाप हो गए। लेना जाना कैसा था, सब मिल गए। नहीं तो कभी लव मैरिज करके भी जो है तलाक। अरे भाई अभी लव मैरिज किया है, लव मैरिज किधर गया।
लव मैरिज थोड़ी होता है, ये वासना का प्यार होता है। वासना पूरी गई, सलाम अलैकुम, बाबा निकलो बाहर इधर से। फिर बोलता है इसको शायद शनि ग्रह होगा, मंगल। कौन सा ग्रह है? तुम आत्मा में आते हैं, स्वरूप में आते हैं, कौन सा ग्रह? तुमको न ग्रह लगेगा, नहीं मैली विद्या, न गोचर, नहीं क्या। तुम अपने आनंद में, मौज में, मस्ती में फकीर बन के बैठा है। तुम्हारा है क्या जो तुम्हारा कोई लेके जाएगा? लेकिन जब हम कुछ न कुछ पोजीशन में रख के बैठे हैं तो जरूर दुखी सुखी होते हैं। मेरा 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 कहां से आया? मैं से। मेरा कहां से आया? देहत्याग से। मेरा कहां से आया? जीवा से। अभी यहाँ जागना पड़ेगा, अभी यहाँ अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अभी अपने साथ बैठना पड़ेगा, अपने अंदर इंक्वायरी करनी पड़ेगी, आखिर मेरा असली स्वरूप कौन सा है। बैठो अपने साथ, लगाओ थोड़ी टुब्बी अंदर, जाओ थोड़ा भीतर अंदर, जानने की कोशिश करो, क्या मैं सच में ये शरीर हूं? शरीर तो मटका टूटने वाला, कई मटके देखे, 2002 में तो इतने मटके टूटे हैं, इतने मटके टूटे हैं। लेकिन ये मन भी जो है इतना अंधा है, देखता नहीं है। इस मन अंधे ने कई जन्म कमा दिया है। मन भी इतना बैड़ा है, अभी सुनेगा, अभी सुन रहा है। मैं बोला अभी तुम सब जाग रहे हैं, सब सुन रहे हैं अच्छी तरह से, थोड़ी देर के बाद सब भूल जाएगा, बोलेगा भाई आखिर हमारे पर जवाबदारी है, आखिर मेरा बेटा है, आखिर मेरा मर्द है, पितर बांभर नहीं खिलाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं वो भूखा मरता होगा। तभी हम बोलते हैं अगर जिसको भी, जिसका भी रिश्तेदार या कोई मर्द औरत भाई बेटा कोई भी जिसका शरीर शांत हो गया है, जिसको भी दर्शन करने का है मेरे पास आए, मैं उसको साक्षात दर्शन कराऊंगा। तुम्हारे अंदर किसी को भी डिजायर होवे, इच्छा होवे तो तुम मेरे पास आना, मैं तुमको तुम्हारा मर्द, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी, जो भी होवे सब तुमको सबका दर्शन करा सकता हूँ। वो इसी दुनिया में इतने मौज में, इतने आनंद में घूम फिर रहे हैं। कई बार तो मेरे गोदी में आके बैठते हैं, बोलता है इसका नाम रखो। भाई क्या रखें? इतना प्यार उसको मिलता है, इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है, और तुम रोते हैं, वो हंस रहे हैं। तुम बोले जाके रोना, हम तो मौज में बैठे हैं, दूध भी मिल रहा है, मीठा मीठा फर्स्ट क्लास प्यार भी मिल रहा है, नाम भी अच्छा रखते हैं, और तुम इधर रोते हैं। रोते क्यों है? उधर भी थोड़ी खोज करना, रोते क्यों है? अपने सुख के वजह से। ये सब मंच दुखी है, रोता है अपने सुख के वजह से। मैं अकेला हो गया हूं, मैं लोनली हो गया हूं, तो क्यों नहीं अंदर वाले परमात्मा को प्रकट किया? अरे मेरा मर्द चला गया, मैं खाना कहां से खाएगा? क्यों नहीं अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं? और इतना यकीन करना, विश्वास रखना, जब तलक तुम्हारे प्राण चल रहे हैं तब तलक तुमको खाना जरूर मिलेगा। ये गारंटी परमात्मा ने अपने पर ली है। जब हम किसी भी शादी में जाते हैं तो चिंता उसको करनी पड़ती है, भाई इतने आ गए हैं तो खाने का प्रबंध वो कर देते हैं, क्योंकि गेस्ट जो आ गए हैं तो खाना तो खिलाने का है। खिलाना ही पड़ता है, कहीं थोड़ा कम हो जाता है ना तो दाल में पानी डाल देते हैं, लेकिन खिलाते जरूर। अरे चावल बना देना जल्दी, पूरी पूरी गर्मा ही गर्म बना दो, पूरी और दाल ही खिला दो कुछ, लेकिन खिलाएगा जरूर। तो सो साहिब चिंता करे जिस उपाया जग, नानक करना जिन किया फिरते सह करनी सार। सार संभालो उसको लेने की, तुम क्या के लिए चिंता करते हैं? तुम्हारा धर्म है अपना कर्म करना, कर्म से नहीं भागना, तमोगुणी नहीं बनना, सुस्त नहीं बनना। जो जो कर्म जिसको मिला है अपना कर्म करना, उल्टा ज्ञान नहीं लेना। उल्टा ज्ञान लेगा जहर की तरह लगेगा और भी अशांति मिलेगी। लेकिन जो सही ढंग से ज्ञान लेता है सही तरीके से, तभी गुरु रोज बोलता है डिड यू कैच मी, डिड यू अंडरस्टैंड मी? तुमने मेरे को कैच किया, अंडरस्टैंड किया? अगर कैच किया है, अंडरस्टैंड किया है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। आज के बाद ये दादा भगवान की, गीता भगवान की, माता की, हमारी और सबकी, जितने भी ज्ञान सुना रहे हैं, आज सारी संगत के ऊपर ये आशीर्वाद है। तुम्हारे जिंदगी में एक पल के लिए दुख नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, तुम्हारे पास कभी मृत्यु नहीं आएगा। आज तुम्हारे लिए बिल्कुल वेरी हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा।